Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today let's talk about paranormal activity and the science behind it. कैंपफायर स्टोरीज से लेकर हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स तक भूत सदियों से ह्यूमन इमेजिनेशन को मोहित करते आ रहे हैं। कल्चर्स के पार और हिस्ट्री में स्पिरिट्स, स्पेक्टर्स और एपरिशंस की कहानियों ने हमारे स्पाइन में सिहरन पैदा की है और हमें लाइफ और डेथ के मिस्ट्रीज के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम पैरानॉर्मल की तरफ इतने क्यों आकर्षित होते हैं? शायद यह अननोन का थ्रिल है, द पॉसिबिलिटी कि हमारी समझ से परे भी कुछ एग्जिस्ट करता है, या शायद यह विश्वास दिलासा देता है कि हमारा एक हिस्सा हमारे फिजिकल बॉडीज के चले जाने के बाद भी जीवित रहता है। कारण चाहे जो भी हो, भूतों के साथ हमारा फैसिनेशन फीका पड़ने का नाम नहीं ले रहा है। इतिहास के पन्ने भूतिया मुलाकातों के किस्सों से भरे पड़े हैं। प्राचीन सभ्यताओं ने कब्रों की रक्षा करने वाले और युद्ध के मैदानों पर भटकने वाले आत्माओं की कहानियां सुनाई। मेडिवल कासल्स और विक्टोरियन मैंशंस भूतिया कहानियों का पर्याय बन गए। एक मशहूर उदाहरण टावर ऑफ लंदन का है, एक ऐतिहासिक किला जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एन बोलेन और दूसरे एग्जीक्यूटेड रॉयल्स की आत्माओं से भूतिया है। दूसरा है व्हाइट हाउस, जहां कई राष्ट्रपतियों और फर्स्ट लेडीज ने कथित तौर पर अब्राहम लिंकन के भूत का सामना किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये ऐतिहासिक कहानियां भूतों की कहानियों की स्थायी शक्ति की एक झलक देती है। जबकि भूतों की कहानियां अक्सर अलौकिक पर निर्भर करती हैं, वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक नियमों का उपयोग करके पैरानॉर्मल फिनोमेना को समझाने की कोशिश की है। एक थ्योरी बताती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स या ईएमएफ्स एक भूमिका निभा सकते हैं। ईएमएफ्स अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र हैं जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और पावर लाइंस को घेरे रहते हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ईएमएफ्स का हाई लेवल ब्रेन एक्टिविटी में हस्तक्षेप कर सकता है, जिससे हेलुसिनेशंस या बेचैनी की भावना पैदा होती है, जिसे भूतिया मुलाकात समझा जा सकता है। एक और थ्योरी इंफ्रासाउंड की ओर इशारा करती है, साउंड वेव्स जो ह्यूमन हियरिंग की रेंज से नीचे होती हैं। इंफ्रासाउंड चिंता, भटकाव और यहां तक कि हेलुसिनेशंस की भावना पैदा कर सकता है। यह संभव है कि प्राकृतिक घटनाओं या मानव निर्मित स्रोतों द्वारा उत्पन्न इंफ्रासाउंड पैरानॉर्मल एक्टिविटी की कुछ रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार हो, जबकि ये एक्सप्लेनेशंस अलौकिक व्याख्याओं के लिए प्लॉजिबल ऑल्टरनेटिव्स प्रदान करते हैं, वे सभी रिपोर्ट किए गए अनुभवों का कारण नहीं बताते हैं। मृतकों के साथ संवाद करने के लिए केवल वीजा बोर्ड्स और सेयांसेस पर निर्भर रहने के दिन गए। मॉडर्न गोस्ट हंटर्स पैरानॉर्मल एक्टिविटी का पता लगाने और उसे डॉक्यूमेंट करने के लिए कई तरह के सोफिस्टिकेटेड टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या ईएमएफ मीटर्स का उपयोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में फ्लक्चुएशंस को मापने के लिए किया जाता है, जो कुछ लोगों का मानना है कि आत्माओं की उपस्थिति का संकेत देते हैं। इंफ्रारेड कैमरे हीट सिग्नेचर्स का पता लगाते हैं, जो अदृश्य संस्थाओं को प्रकट कर सकते हैं। डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना या ईवीपीज को कैप्चर करते हैं, ऐसी आवाजें जिन्हें आत्माओं की आवाज माना जाता है। ये टूल्स, जबकि फूल प्रूफ नहीं हैं, गोस्ट हंटर्स को उनकी इन्वेस्टिगेशंस का समर्थन करने के लिए ऑब्जेक्टिव डेटा एकत्र करने का एक साधन प्रदान करते हैं। सेक्शन 5 अनोखी मुलाकातें, केस स्टडीज और एक्सपेरिमेंट्स। कई केस स्टडीज और एक्सपेरिमेंट्स ने भूतों की प्रकृति पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। एक फेमस एग्जाम्पल है एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट केस, जो 1970 के दशक में इंग्लैंड में हुआ था। इस मामले में 2 जवान बहनें शामिल थीं, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें एक पोल्टरगाइस्ट ने आतंकित किया था, जिसने वस्तुओं को हिलाया, शोर मचाया और यहां तक कि लड़कियों में से एक के माध्यम से बात भी की। इस मामले की जांच कई रिसर्चर्स ने की, जिनमें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन भी शामिल थे, लेकिन कभी कोई निश्चित एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। एक और इंट्रीगिंग केस है हैम्पटन आइलैंड एक्सपेरिमेंट, जो एक कथित रूप से हॉन्टेड पूर्व साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में आयोजित किया गया था। रिसर्चर्स ने आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करने के लिए साइकिक मीडियम्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सहित कई तरीकों का इस्तेमाल किया, जबकि परिणाम अनिर्णायक थे। एक्सपेरिमेंट ने पैरानॉर्मल रिसर्च की चुनौतियों और जटिलताओं पर प्रकाश डाला। ये मामले जेन्युइन पैरानॉर्मल फिनोमेना को होक्सेस, गलतफहमियों या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से अलग करने की कठिनाई को दर्शाते हैं।
सेक्शन 6, जहां विज्ञान अलौकिक से मिलता है, एक नाजुक संतुलन। विज्ञान और अलौकिक के बीच बहस एक जटिल बहस है, जहां विज्ञान प्राकृतिक नियमों और एम्पिरिकल एविडेंस के माध्यम से दुनिया को समझाने की कोशिश करता है, वहीं अलौकिक दुनिया परिभाषा के अनुसार वैज्ञानिक जांच के दायरे से परे है। कुछ लोगों का मानना है कि विज्ञान अंततः सभी रहस्यों को उजागर कर देगा, जिसमें वे रहस्य भी शामिल हैं जिन्हें वर्तमान में भूतों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। दूसरों का मानना है कि कुछ घटनाएं स्वाभाविक रूप से वैज्ञानिक समझ से परे हैं। चुनौती एक स्वस्थ संदेह बनाए रखने में है, इस संभावना को खारिज किए बिना कि वास्तव में कुछ असाधारण हो रहा होगा। सेक्शन 7, अनुत्तरित प्रश्न, भूतों का स्थायी रहस्य। सदियों की जांच पड़ताल के बावजूद यह सवाल अनुत्तरित है कि क्या भूत होते हैं, जबकि विज्ञान ने कुछ पैरानॉर्मल फिनोमेना के लिए प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशंस प्रदान की है। कई रिपोर्ट किए गए अनुभव आसान वर्गीकरण को धता बताते हैं। हालांकि निश्चित प्रमाण के अभाव ने जनता के भूतों के प्रति फैसिनेशन को कम नहीं किया है। गोस्ट टूर्स, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शोज और हॉरर मूवीज का बोलबाला है, यह सुझाव देते हुए कि भौतिक दुनिया से परे किसी चीज में विश्वास करने की मानवीय इच्छा पहले की तरह ही मजबूत है। सेक्शन 8, भूतों के शिकार का भविष्य, निरंतर अन्वेषण और बहस। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे पैरानॉर्मल की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स और टेक्निक्स भी आगे बढ़ेंगे। नए उपकरण, अधिक संवेदनशील सेंसर और सोफिस्टिकेटेड डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर पहले से अनडिटेक्टेबल घटनाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। हालांकि केवल टेक्नोलॉजी ही भूतों के रहस्य को सुलझा नहीं सकती है। खुले विचारों वाला होना, आलोचनात्मक सोच और ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस पर विचार करने की इच्छा, जेन्युइन पैरानॉर्मल एक्टिविटी को होक्सेस, गलतफहमियों और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से अलग करने में महत्वपूर्ण होगी। संशयवादियों और विश्वासियों के बीच बहस जारी रहने की संभावना है, जो नए साक्ष्य, व्यक्तिगत अनुभवों और अज्ञात के स्थायी आकर्षण से प्रेरित है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, अज्ञात को अपनाना। भूतों की दुनिया रहस्य, साजिश और अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है। जबकि विज्ञान पैरानॉर्मल को पूरी तरह से कभी नहीं समझा सकता है, जवाबों की तलाश एक ऐसी यात्रा है जो करने लायक है। चाहे आप इस विषय को संदेह की दृष्टि से देखें या खुले मन से, एक बात तो तय है, भूतों के प्रति स्थायी आकर्षण खुद से परे किसी चीज से जुड़ने की गहरी मानवीय इच्छा को दर्शाता है। यह मानने के लिए कि मृत्यु अंत नहीं है, और यह कि हम दुनिया के बारे में खुद को जो कहानियां सुनाते हैं वह पूरी कहानी नहीं हो सकती है। Thank you so much for being with us till the end of this video. If you liked this video, please give it a thumbs up and subscribe. Let's meet up next time with more informative content. Thank you.